जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। हमारा आपका इस तरह का जो है संपर्क हो रहा, कई लोगों की चिंता का विषय हो जाता है। ये आपका प्रेम का ही प्रतिफल है। कई लोग कहते महाराज आप बड़े दुबले हो गए हो, आप थक रहे हो, आप कमजोर हो रहे हो। हमारे जो साथ वाले से पूछो, हमारे बराबर कोई चल के दिखाए प्रातःकाल भ्रमण में, या हम जिस तरह झुक लेते हैं उससे देखे, भोजन निद्रा हमको सब ठीक आ रही है। हमारी जानकारी में शरीर में कोई रोग नहीं है, तो आप चिंता मत करें। लगता हमारी मूछें दाढ़ी बड़ी होने का। आज तो एक जरूर ये भी पूछा था महाराज आपके दांत नहीं दिख रहे हैं। ये सच्ची घटना में चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, मैं नाम उनका नहीं बताना चाहता हूं। अरे मैंने कहा मेरी मैया ने जितने दांत हमको दिए तो उतने मैंने बराबर बरकरार रखे हैं। हमारा डेंटिस्ट हमारे दांतों की बड़ी प्रशंसा करता। ये आपका प्रेम है, हमको अच्छा लगा ये सुन करके। इसीलिए मैंने आज इस सत्संग के समय में कुछ समय निकाल के आप लोग ये चिंता छोड़ दें कि हमारे शरीर में कोई इस प्रकार की आधी व्याधि है, और ये भी आप चिंता छोड़ दे कि कोरोना के कारण आश्रम की सेवा संचालन में हमें कोई बाधा हो रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े आनंद हो रहे हैं। मैं तो करुणा की कृपा करवा मान रहा हूं जो हमको इतने ठाठ से रमण बिहारी की सेवा में रहने को मिला है। और खूब ठाठ से तो भजन हो रहा है, और खूब ठाठ से भोजन भी हो रहा है, खूब ठाठ से चकाचक चल रहा है। पिछले 50 साल में इतना प्रसाद हमने इकट्ठा नहीं बांटा जो इन दिनों में हमको बांटने को मिल गया। और इससे बढ़कर के क्या होगा हमको लाभ। संतों के रोज दर्शन हो रहे हैं,
रमण बिहारी के रोज दर से करुणा हमारे ऊपर तो करुणा की करुणा हो गई, हम तो बड़े आनंद में हैं, लेकिन हम आनंद में हैं, आप कृपा करके व्यर्थ चिंता में न पड़ो। मैं जानता हूं आपका स्नेह है और ये स्नेह ही आपको इस तरह से सोचने के लिए या दुखी होने के लिए बाध्य करता है, लेकिन इसलिए मैंने आज इतना समय लगा के कह दिया, हमारे शरीर की ओर ध्यान आप लोग दोगे ही, देते ही हो, लेकिन हमारी सुनने की कोशिश करो। आज एक घटना हम लोग आपस में शेयर करते हैं। श्री रामदास जी महाराज, उनका हमारे आचार्य श्रीचंद जी भगवान के साथ भी संबंध रहा है। शिवाजी के जो गुरु हुए हैं प्रसिद्ध, और हिंदू धर्म के लिए जिस तरह युवाओं को क्रांतिकारी रूप से उन्होंने उज्ज्वलित किया या प्रेरित किया, वो अद्भुत है, अद्भुत महापुरुष, बड़े फकीर, बहुत दिव्य दिव्य उनके संत हुए। शिवाजी की महिमा तो क्या कहा जाए, किसी दिन हम उनका गुरु के समर्पण का विषय उठाएंगे तो चर्चा करेंगे। आज शिवाजी के एक गुरु भाई की चर्चा समझ लो। पहले उनका नाम अंबादास जी था, और अंबादास जी को देख के रामदास जी महाराज ने समझ लिया ये तो पका हुआ फल है, इसकी सदगति निश्चित है, और इसलिए अंबादास जी को उन्होंने अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया। थोड़ा सीधे साधे स्वभाव के थे वो, पता नहीं हमारा ये कहना उतना अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरा भाव समझिएगा, कुछ बेवकूफ जैसे समझ लो। बेवकूफ आजकल के चतुर चालाक नहीं, हाँ ऐसा ठीक है, बड़े चतुर चालाक नहीं, सरल, हाँ बेवकूफ न कह करके हम उसको सुधार लेते, बड़े सरल। तो एक दिन संतों से हमने सुना है कि भगवान रघुनाथ के प्राकट्य का काल था समय के हिसाब से। तो रामदास जी महाराज जंगल में भ्रमण करते हुए और एक कुएं के पास बैठ के विश्राम कर रहे थे। वहां पर कुएं के पास में ही एक वृक्ष था। उस वृक्ष की डाल कुएं के ऊपर आ रही थी, तो कुएं की पत्तियां और तिनके वगैरह झड़ झड़ करके उस कुएं में गिरते थे और उससे पानी विकृत होता है। तो रामदास जी ने कहा, भाई ये डाल किसी तरह कट जाए तो वृक्ष भी सीधा होके आगे बढ़ जाएगा, और कुएं में जो पत्ते और तिनके गिरते वो नहीं गिरेंगे। कोई तुम में से इस डाल को काट दे। तो जितने समझदार लोग थे वो तो सोचने के कैसे, क्योंकि डाल की आकृति इस तरह थी, वृक्ष सीधा है, एक डाल ये और इससे एक डाल ये निकली थी, इस तरह से लगभग। अब इस डाल को काटना है तो यहां खड़े होने की जगह नहीं है, अगर मूल से डाल काटना है, काटना होगा, इस पे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो इसी डाल पे खड़े होकर काटना पड़ेगा। अब इस डाल पे खड़े होके काटेंगे तो परिणाम क्या होगा, डाल कटेगी, डाल टूटेगी, डाल गिरेगी, और जैसे ही डाल गिरेगी जो डाल के काटने वाला है वो भी डाल के साथ साथ गिर जाएगा। तो जितने बुद्धिमान कहें हम क्या कहें, चतुर शिष्य थे,
वो तो सब अगल बगल हो गए। पूछा अंबादास जी, गुरु जी। हाँ गुरु जी, मैं भी करता हूं। कुछ सोचा नहीं बूझा नहीं, गुरु जी ने कहा है तो हमको इसको काटना है। अब वो डाल के ऊपर चढ़ गए। गुरु की कुछ क्रियाएं कभी कभी बड़ी कठोर सी दिखाई पड़ती हैं, क्रूएल कहो अंग्रेजी में जिनको। बहुत से उदाहरण सुनाए जा सकते हैं। अपने गुरु महाराज जी सुने, कोई अवसर आएगा तो हम लोग शेयर करेंगे, समझेंगे आपस में। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। घड़ा स्वयं शीतल हो, औरों को शीतलता प्रदान करे, इसलिए उसको आकृति देने के लिए जैसे कुम्हार ऊपर से उसको पीटता है थापी से, उसको थापे थप 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 चोट दिखाई पड़ती है। तो बाहर से देखने वाले को तो केवल थापी दिखाई पड़ रही कि कुम्हार थापी से घड़ा को पीटा, मुलायम मिट्टी है। अनजान सोचे तो घड़ा टूट जाएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि कुम्हार अंदर कपड़े के गद्दी बना करके ऐसे रखता है। तो मिट्टी के नीचे उसका हाथ है जिसमें गद्दी है, और ऊपर उनका हाथ है जिसमें थापी है। थापी से कुम्हार चोट करता है और अपनी गद्दी से उसको सहारा देता है। तो इस तरह से चोट दे करके और सहारा दे करके घड़े की खोट निकालता है। ये जो इतनी सुंदर शेप या इतनी सुंदर आकृति आपको दिखाई पड़ती है, ये कुम्हार का कौशल है। ऊपर से चोट मारता है, अंदर सहारा देता है। गुरु का भी शिष्य का खोट निकालने का उत्तरदायित्व तो कभी कभी थोड़ा कठोर जैसा भी लगता है। बहुत से उदाहरण ऐसे आएंगे, हम लोग सुनेंगे। धौम्य उपमन्यु का और सबका हम लोगों ने जीवन सुना है। तो शिष्य का कल्याण करने के लिए गुरु द्विधा कृपा करता है। तो रामदास जी महाराज ने अंबादासी को काटने में लगाया और उनको मालूम था शिष्य परिपक्व है, तभी इसी तरह बिना परिपक्वता के इस तरह की शरणागति आती नहीं है। कठिनाई यह है कि बिना शरणागति के इस तरह परिपक्वता भी नहीं आती है। तो जैसे ही डाल कटी, डाल नीचे आई और अंबादास भी आ गए, नीचे आ गए, कुएं के अंदर जाके गिरे। शिष्यों ने सोचा इस अथाह कुएं में हमारा भाई गोविंद आए, नमो नमः हो गया। और उन्होंने क्या क्या सोचा तो हमको मालूम नहीं, लेकिन इसका तो बेचारे का हो ही गया। अब महाराज रामदास जी तो आनंद से बैठे हैं। लखनऊ कहा, अरे इतना प्रिय शिष्य, इनका रात दिन सेवा करने वाला कुएं में गिर गया, ये आराम से बैठे हुए हैं। जैसे ही अंबादास अंदर गए, अभी तक राम का वो ध्यान किया करते थे, रघुनाथ के भक्त थे, रघुनाथ का ध्यान किया करते थे, उनको दर्शन नहीं मिले थे। जैसे ही वो नीचे गिरे तो न वो पानी में गिरे, न कुआं में
चोट लगी, उनको रघुनाथ ने अपनी दोनों बाजुओं में हाथों में उठा लिया। कैसे ये कुआं में संभव हुआ हम नहीं कह सकते हैं। अंबादास ने रघुनाथ के चरणों में सिर झुकाया। रघुनाथ ने अपने दोनों कर कमर उनके ऊपर फिराए। शिष्य ने कहा, बाबा अंबादास जी नहीं आया। तो कहा, पूछो भाई क्या बात। अरे बेटा क्या हुआ? जी गुरुजी कल्याण हो रहा है आपकी कृपा से, कल्याण ही कल्याण है। यही उसके मुंह से माने रघुनाथ। जैसे ही लोगों ने प्रेरणा देकर गुरुजी ने उनको बाहर निकलवाने की चेष्टा की, भगवान तो दर्शन देके कृतार्थ करके चले गए। नेत्र में आंसू भरे हैं, झरझर झरझर गिराते हुए गुरु के चरणों में आके प्रणिपात करता है। कहो वत्स क्या हुआ? गुरुजी आपकी कृपा से कल्याण हो गया। पूरी घटना उसने सुनाई कि कैसे हम अंदर गिरे थे और कैसे रघुनाथ ने जनक नंदनी सहित हमारे ऊपर अनुग्रह किया, दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया है। बस गुरु आज्ञा पालन से तेरा कल्याण हो गया है। अब आज से तेरा नाम कल्याण दास हो गया। और वो कल्याण दास हम सबकी प्रेरणा है। हम भी इसी प्रकार अपना कल्याण कर सकें। जय श्री कृष्ण।